मूवी के स्टार्ट में हम एक बंजर ज़मीन देखते हैं। ये ज़मीन कुछ वक्त पहले बहुत से लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम थी, लेकिन अब हम एक लड़के से सुनते हैं कि उसने कभी इस लैंड को ग्रीन नहीं देखा, लेकिन उसके फादर ने इस लैंड को ग्रीन देखा था। और बहुत सालों पहले इस लैंड को फार्मर्स यानी किसान फार्मिंग के लिए यूज़ किया करते थे और वो लोग यहाँ पर ग्रेन्स और वेट्स उगाते थे। लेकिन फैमिन और वाटर शॉर्टेज की वजह से अब यहाँ पर एक भी प्लांट नहीं था। बहुत से फार्मर्स इस लैंड को छोड़कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन जैरम के फादर अर्नेस्ट अभी भी इस उम्मीद में थे कि ये लैंड एक न एक दिन ज़रूर ग्रीन हो जाएगी। और अर्नेस्ट को अपने ऊपर पूरा बिलीव था, लेकिन इस काम के लिए उसे पानी की ज़रूरत थी जो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। इस एरिया में पानी के लिए लोग किसी को भी मार सकते थे। और इसी के साथ हम मूवी में देखते हैं कि दो चोर एक छोटे से रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और दोनों को ही शूट कर देता है। जब अर्नेस्ट वो रूम खोलता है तो वहाँ एक पुराना वाटर पंप दिखता है। जब वो पंप को हिलाता है तो वो काम नहीं करता, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था जो मोटर से पंप हो सकता। बाद में अर्नेस्ट और जैरम दोनों पानी के डीलर के पास जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में सिर्फ एक वेल था जिसमें से पानी आता था। और जो लोग इस वेल में से पानी निकालते थे, यानी जिन लोगों का ये वेल था, वो यहाँ की गवर्नमेंट समझी जाती थी और इन लोगों को वाटर डीलर कहते थे। और अब अर्नेस्ट उस वाटरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा सा पानी उसकी लैंड के एक छोटे से पार्ट को कल्टीवेट करने के लिए दे दे। वाटरमैन कहता है कि वो अर्नेस्ट को पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद में जैरम और अर्नेस्ट अपने घर के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में उनके जानवर की टांग टूट जाती है और अर्नेस्ट उसे रास्ते में ही मार देता है। घर पहुंचने पर हम जैरम की सिस्टर को देखते हैं जो उन्हें फूड सर्व करती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो मड से डिशेज साफ कर रही थी, क्योंकि उनके पास पीने तक का भी पानी नहीं था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैरम और अर्नेस्ट दोनों एक रोबोट शो पर जाते हैं, कुछ ऐसा लेने के लिए जो उनके एनिमल की रिप्लेसमेंट हो, यानी जो लोगेज करने में भी काम आ सके। और यहाँ पर उन्हें एक सिम नाम का रोबोट नजर आता है, लेकिन यहाँ रोबोट को लेने के लिए बहुत सारे लोग थे। लेकिन अर्नेस्ट ये ऑक्शन जीत जाता है और अब वो रोबोट खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैम नाम का आदमी भी वो रोबोट खरीदना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ वो दोनों बाप बेटा यानी अर्नेस्ट और जैरम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ जैरम की मोम एडमिट थी। जैरम की मोम को चलने के लिए एक स्पेशल फ्रेम चाहिए था जो बहुत महंगा था और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी वजह से वो हॉस्पिटल में थी। जैरम अपनी मोम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और अब जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाते हुए रास्ते में अर्नेस्ट और जैरम एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ अर्नेस्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पीता है और यहीं पर उन्हें एक कपल मिलता है जो उनसे पानी मांग रहा था। फिर साथ ही वो अर्नेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका बेबी ले ले, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो अपने बेबी को नहीं रख सकते। और यहाँ अर्नेस्ट उस लड़के को एडवाइस देता है कि तुम अपना बेबी सेल ना करो, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पानी से हेल्प कर दूंगा। और यहाँ ये लड़का अर्नेस्ट को उसकी बेटी के सीक्रेट रिलेशन के बारे में भी बताता है। और फिर अर्नेस्ट घर जाने पर अपनी बेटी से ये सब कुछ पूछता है और वो लड़की सब कुछ मान जाती है और वो अपने फादर को कहती है कि आप मेरी फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं आपसे नफरत करती हूँ। और इस बात पर अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस लड़की को एक रूम में लॉक कर देता है, यहाँ तक कि वो उस रूम की विंडोज भी सील कर देता है। एक दिन अर्नेस्ट और जैरम देखते हैं कि उनका रोबोट वहाँ पर नहीं है, किसी ने उनका रोबोट चुरा लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि उसका रोबोट फ्लैम ने चुराया है, जो उस रोबोट को पहले से खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ अर्नेस्ट को वाटरमैन पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अर्नेस्ट ने उनकी वाटर सप्लाईज चुराई हैं। यहाँ वाटरमैन उसे एक जोर से पंच करता है, जिससे वो नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और अब जब अर्नेस्ट को होश आता है तो तब रात हो चुकी थी। अर्नेस्ट वाटरमैन को बताता है कि उसने पानी नहीं चुराया, लेकिन वाटरमैन उसकी बात ना मानते हुए उसकी पिटाई शुरू कर देता है और यहाँ दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और आखिरकार अर्नेस्ट अपनी राइफल लेने में कामयाब हो जाता है। अर्नेस्ट वाटरमैन पर अपनी राइफल पॉइंट कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। घर वापस आते हुए अर्नेस्ट फ्लैम को देखता है जो रोड पर सोया होता है और उसके साथ अर्नेस्ट का रोबोट भी होता है। इस वजह से अर्नेस्ट को यकीन हो जाता है कि फ्लैम ने उसका रोबोट और पानी चुराया था। अब अर्नेस्ट फ्लैम को हॉस्टेज बनाकर वाटरमैन के पास ले जाता है ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अब रास्ते में फ्लैम और अर्नेस्ट को प्यास लग जाती है। फ्लैम अर्नेस्ट को आइडिया देता है कि हम स्प्लाइस से वाटर यूज कर सकते हैं। वो दोनों बैठकर पानी पीते हैं और यहाँ फ्लैम अर्नेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे छोड़ दो और जितने हमें पैसे मिलेंगे हम दोनों आपस में आधे आधे बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर अब अर्नेस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और चल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर फ्लैम एक पत्थर उठाता है
और जोर से एर्नेस्ट को मारता है और एर्नेस्ट के सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो मर जाता है। यहाँ फ्लैम अब एर्नेस्ट की बेटी के पास उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर जैरम अपने डैड के पूरा दिन घर ना आने पर बहुत ज़्यादा परेशान था और वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। जहाँ रास्ते में से वो रोबोट मिलता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। वो अपने डैड की डेथ के बारे में वाटरमैन को बताता है और सारे लोग ये समझते हैं कि उसके डैड की डेथ की वजह वो मशीन यानी रोबोट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैम उनकी लाइफ में आ जाता है और अब वो उनकी फैमिली का हेड था। और अब जब जैरम अपने फादर की डेथ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस रोबोट को मार रहा होता है तो तब उसे काम डाउन करने के लिए फ्लैम वहाँ पर आता है। वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ फ्लैम जैरम को बताता है कि उसकी सिस्टर को पसंद करता है और उससे शादी भी करेगा। और यहाँ अब जैरम भी उनकी रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन अब हम देखते हैं कि फ्लैम अब वाटरमैन से मिलता है और फ्लैम वाटरमैन से कहता है कि वो एर्नेस्ट के लैंड पर वाटर सप्लाई करे और वाटरमैन अब उसके आइडिया पर हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही फ्लैम उसे बताता है कि एर्नेस्ट को भी उसी ने मारा है और अब वो वाटरमैन को थ्रेट करने के लिए यानी डराने के लिए एक नाइफ निकालता है और अब वाटरमैन डर कर उसकी बात मान जाता है। और जैसे ही इस लैंड में पानी आता है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फ्लैम उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद वहाँ पर प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग काफ़ी खुश थे और फ्लैम जैरम की सिस्टर से शादी कर लेता है और वो भी उनके साथ उसी घर में रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैंक से फ्लैम के पास कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि एर्नेस्ट ने हमसे बहुत बड़ा कर्जा लिया था और क्योंकि अब उसने वो वापस नहीं किया इसलिए ये लैंड अब उनकी हो सकती है। लेकिन इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए फ्लैम ने बहुत मेहनत की थी और वो इतनी आसानी से ये लैंड किसी को नहीं दे सकता था। लेकिन वो पैसे भी फ्लैम के लिए बहुत ज़्यादा थे जो एर्नेस्ट ने बैंक को देने थे। अब उसे उन पैसों का इंतजाम करना था। जिसके बाद फ्लैम अब अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि वही लड़का था जो हमें मूवी के स्टार्ट में मिला था, जो पहले अपने बेबी को सेल करना चाहता था। क्योंकि फ्लैम जानता था कि वो अपने बेबी को सेल करने वाला है, इसलिए फ्लैम उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है, ये देखने के लिए कि उसके बेबी की कितनी कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फ्लैम को पता चलता है कि उसके दोस्त ने अपने बेबी की डील पहले ही कर ली है और अब जैसे ही वो लोग उसके बेबी को लेने के लिए आते हैं तो फ्लैम अपने दोस्त को शूट कर देता है और बेबी के पैसे अपने पास रख लेता है। और इसी दौरान जब फ्लैम शूट कर रहा होता है तो एक बुलेट उस रोबोट को भी लग जाती है, जिससे उसका ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे फ्लैम वो पैसे बैंक को दे देता है जो पैसे उसने बेबी को बेच कर लिए थे। और यहाँ जैरम को लग रहा था कि फ्लैम ने रोबोट को बेच दिया है और उससे मिलने वाले पैसे बैंक को दिए हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि फ्लैम ने मर्डर किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट बॉर्डर के करीब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चला गया है और अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जैरम के पास फोन आता है और वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि रोबोट उन तक पहुंच गया है। ये सुनते ही जैरम बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे फ्लैम ने बताया था कि वो रोबोट उसने बेच दिया है। और फिर जैरम उसी दिन फ्लैम से इसके बारे में पूछता है कि क्या तुमने रोबोट बेच दिया। लेकिन इस बात पर फ्लैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्लैम के गुस्से को देखकर जैरम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि मैं शाम को अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान कुछ और ही था। वो उस मैन्युफैक्चरिंग सेल में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो फौजी उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते क्योंकि वो इस काम के लिए बहुत छोटा था। लेकिन यहीं पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा सकती हूँ और वो लड़की उसे एक चिकन वैन में बिठा देती है। और फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दोनों दोबारा मिलते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग सेल में पहुंचने पर उसे उस रोबोट के सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक फीचर सीसीटीवी फुटेज का भी था। इस फुटेज को देखते ही जैरम को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। यानी अब जैरम ये जान गया था कि उसे फ्लैम ने मारा है। वीडियो देखते हुए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब शाम को वो घर जाता है लेकिन वो फ्लैम से इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैरम और फ्लैम शिकार के लिए जाते हैं, जिसके बाद जैरम अपने फादर की राइफल अपने बेड के नीचे छुपा देता है और डाइनिंग टेबल पर वो फ्लैम से कहता है कि रोबी उसे बुला रहा था, यानी वो लड़का जिसे फ्लैम ने मारा था। फ्लैम कुछ देर के लिए परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो मर चुका है। फिर अगले दिन फ्लैम को एक खत मिलता है जो जैरम ने लिखा होता है, जिसमें रोबी उसे किसी स्पेसिफिक जगह पर बुला रहा था। फ्लैम अभी भी कंफ्यूज था लेकिन अब वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है, ये देखने के लिए कि क्या रोबी अभी तक जिंदा है। और फिर वो अपनी वाइफ से मिलने के बाद उस जगह पर चला जाता है जहाँ रोबी ने उसे बुलाया था। और वहाँ जाने पर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है, लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरते हुए उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। और यहाँ पर अब उसके सामने जैरम आता है। फ्लैम उसे मदद के लिए बुलाता है लेकिन जैरम उसे शूट कर देता है। और यहाँ मरते हुए फ्लैम को एहसास होता है कि जैरम सब जान गया है और वो जैरम से कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था।
और फिर 2 दिन बाद जयराम घर आता है, जहाँ पर जयराम की सिस्टर अभी भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। लेकिन जयराम उसे ऐसा फील करवाता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि उसे अपने हस्बैंड का थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। यहीं पर वो लड़की उसे कहती है कि अब हम अपनी मोम को घर ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि अब हम अपनी मोम का वो एक्सपेंसिव फ्रेम अफोर्ड कर सकते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जयराम ने उस रोबोट की सारी मेमोरी डिलीट कर दी थी ताकि कोई भी ये सच ना जान सके, और इसी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।